आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नियम कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां। भगवान ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की फजीहत। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं की संपूर्ण व्यवस्था करने वाले जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खुल रही पोल। प्रतिदिन हादसे, घटना, दुर्घटनाओं से श्रद्धालु भयभीत। नौका विहार, वीआईपी दर्शन, टेम्पो से नगर भ्रमण के नाम पर खुलेआम लूट खसोट। मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले प्रशासन में मचा हड़कंप। ताबड़तोड़ एसडीएम ने अधिकारियों के साथ सभी लोगों की बुलाई बैठक, दी हिदायत। नियम कानून नहीं मानने पर होगी एफआईआर दर्ज। बड़े खतरे का अंदेशा। अभी भी नए झूला पुल से श्रद्धालु बंद दरवाजे से छलांग लगाकर निकल रहे हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी ताला खोलकर श्रद्धालुओं को अंदर भेज रहा है और बाहर निकाल रहा है। नियम कानून की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर जब खंडवा आए थे तो उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर परिसर में पुलिस चौकी के निर्माण की बात कही थी, लेकिन वह भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, ताकि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके और तीर्थ नगरी का नाम बदनाम होने से बचे। नए झूला पुल के तार टूट जाने के बाद रिपेयरिंग और जांच के नाम पर पुल को श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए किया बंद। किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके मद्देनजर रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी गेटों पर रहते हैं मौजूद, लेकिन उसके बावजूद ताला खोलकर श्रद्धालुओं को पुल से निकालने और आने जाने की देते हैं खुली छूट। बड़े हादसे होने की आशंका। चारों तरफ अव्यवस्थाओं का आलम। श्रद्धालु 2 से 3 किलोमीटर घूमकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पार्किंग स्थलों एवं बस स्टैंड पर उनका पाला टेम्पो नाव संचालकों से पड़ता है तो मोटी रकम लेकर मंदिर तक पहुंचाने का बताकर मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। उसके बाद शुरू होता है ज्योतिर्लिंग दर्शन का काउंटडाउन। मंदिर में सीधे प्रवेश और वीआईपी दर्शन के नाम पर हजारों रुपए की खुलेआम लूट खसोट कर श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग भगवान के मंदिर में प्रवेश दिलाकर खुलेआम 2 नंबरियों का गोरख धंधा फल फूल रहा है। ज्योतिर्लिंग दर्शन के दौरान आए दिन श्रद्धालुओं के साथ झूमा झटकी से लेकर मारपीट तक होती रहती है, लेकिन फिर भी प्रशासन कहता है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने व्यापक इंतजाम किए हैं। अगर प्रशासन संपूर्ण व्यवस्थाएं करता तो इस प्रकार की घटना, दुर्घटनाएं और तीर्थ नगरी का नाम बदनाम नहीं होता। अब देखना ये होगा कि भगवान ओमकार अपना तीसरा नेत्र कब खोलेंगे और दोषियों को कड़ी सजा देंगे। नए झूला पुल की जब तक पूर्ण रूप से रिपेयरिंग और जांच नहीं हो जाती, तब तक उस पर से किसी का भी निकलना खतरे से खाली नहीं। एसडीएम ने कार्रवाई करने का किया दावा। वहीं एनएचडीसी बांध प्रबंधन के द्वारा दिन में नर्मदा का जलस्तर कम करते हुए प्रवाह रोक दिया जाता है, जिसके कारण नर्मदा के बीच खतरनाक चट्टानों पर बैठकर श्रद्धालु स्नान करने, काई में फिसलने से चोटिल होने तथा घाटों पर डूबने जैसी दुर्घटनाएं होती रहती है। व्यवस्था कैसे बनेगी, इसका भगवान मालिक है। कुल मिलाकर धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की फजीहत हो रही है। जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हैं। भगवान ओमकारेश्वर ही चला रहा यहाँ की व्यवस्था। आजाद न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। विगत 1 वर्ष से काफ़ी अधिक श्रद्धालु बढ़े हैं। मतलब शनिवार रविवार को तो लगभग 50,000 से 75,000 के आसपास रहते हैं। तो हम लोगों को विगत 1 वर्ष से काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ी। साथ में घाटों पे पानी कम ज़्यादा होने से भी समस्या हो रही, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने करीब शनिवार रविवार को करीब 30 होमगार्ड प्रतिदिन तक प्लस गोताखोर और जो नाविक हैं उनको हमने लगा के रखा है। झूला पुल अभी हाल फिलहाल में बंद है, जल्द उसका टेंडर हो जाएगा और लगभग 1 महीने में वो कंप्लीट होकर हमको वापस मिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। बाकी जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने पुराने पुल से है वहाँ पे अच्छे से व्यवस्था करने का प्रयास किया है। साथ में छाया, पानी और नीचे कारपेट की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जैसी ज़रूरत पड़ेगी आगे भी हम व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे मंदिर कर्मचारी है उनमें पूरे ताले लगे हुए तथा उनको हम लोग निर्देशित करके भी रखा हुआ कि किसी भी व्यक्ति को इसमें परमिशन नहीं जाए, परंतु यहाँ के जो लोकल लोग या जो डेली आने जाने वाले ऊपर चढ़ के उतरने और फिर चढ़ के उतरने वाले कार्य करते हैं। कई बार मैंने भी उनको समझाया, परंतु कुछ लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं, तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे तथा उनको निर्देशित भी करेंगे कि ये खतरनाक है, आप लोगों के लिए ये चीज़ किसी दिन तकलीफ हो जाएगी। ओमकारेश्वर का जो वीडियो वायरल हो मारपीट का है, क्या यही व्यवस्था है ओमकारेश्वर की? देखिए, कुछ श्रद्धालु आपस में विवाद कर लिया है। आपको मालूम है कि हमारे गृह मंत्री खंडवा ज़िले के प्रवास पर आए थे और मैंने ये मुद्दा रखा था कि वहाँ पे प्रशासन का एक
अलग ही अमला वहाँ पे स्थापित हो और सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस विभाग का महकमा भी वहाँ एक अलग से विकास की उसकी प्रक्रिया चल रही है। पुराने एसपी साहब प्रक्रिया में ला रहे थे, अभी नए एसपी साहब आए हैं, उनके नॉलेज में भी ये चीज़ लाकर और वहाँ की व्यवस्था सुधारी जाएगी और वहाँ सुचारू रूप से दर्शन हो, इसके प्रयास हम करेंगे। विधायक जी, पंधाना से गुंडा लिस्ट जारी की गई, हरसूद से जारी की गई है। अब क्या मानधाता क्षेत्र में भी ऐसे गुंडे हैं जो छुपे हुए हैं, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी लिस्ट जारी होगी? देखिए, गुंडों के लिए कोई स्थान नहीं है सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में। गुंडे तो गुंडे होते हैं और गुंडे का कोई संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे। चाहे आपका पंधाना, हरसूद, इन लोगों का कार्रवाई हुई है, होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के कोई भी आतंकवादी या गुंडे अगर है तो उनके लिए हमारे क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। पंधाना सांसद प्रतिनिधि भी जो है वो इस लिस्ट में नाम है उनका, 2000 इनाम पर घोषित किया गया। ठीक है, जिनके नाम से अगर हुआ है, कुछ किया है तो प्रशासन जाने, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। पार्टी कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? और पार्टी तो संगठन, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता।